डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का प्रमेय 1.6 को समझेंगे और इसको समझने के बाद एक्सरसाइज 1.4 का सवाल हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो समझते हैं कि क्या है ये प्रमेय कुछ उदाहरण से। मान लीजिए x बराबर p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 का पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत है। ये कह रहा है कि मान लीजिए x बराबर p/q ऐसी एक संख्या है, परिमेय संख्या, जहाँ p और q सहअभाज्य है। देखिए हमने ऐसा एग्जाम्पल चुन के रखा है, 3 और 8 सहअभाज्य हैं, दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं। 13 और 125 भी सहअभाज्य है। तो ऐसी संख्या p/q के रूप में 2 हमने चुन लिया है। और ये कह रहा है कि अगर q इस रूप का है, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का, ठीक है, तब x का दशमलव प्रसार, जो अगर भाग देंगे हम लोग, दशमलव में वैल्यू आएगा तो वो शांत होगा, ये कहना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि ये p है तो ये q हुआ, ये p है तो ये q हुआ, q इस रूप में है कि नहीं। और अगर इस रूप में है तो हम लोग दशमलव इसका प्रसार ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि वो शांत होता है कि नहीं, शांत आता है कि नहीं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन 1। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग 3/8 है, तो q हो गया हमारा कितना, 8, और q का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का पावर 3। क्या हम इसे 2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 पर पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 2 पर पावर 3 गुना 1 करेंगे तो 2 पर पावर 3 ही उसका वैल्यू रहेगा। और ये बन गया हमारा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का। यानी ये जो q दिया हुआ है 8, ये इस रूप का है, ठीक है। और अगर इस रूप का है तब x का दशमलव प्रसार, यानी इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी दिखाते हैं, चलिए कैसे, देखिए यहाँ 3 हो गया और 8 का हम लोगों ने दशमलव ये गुणनखंड किया था तो कितना आया था, 2 का पावर 3 के रूप में आया है, ठीक है। अब इसका दशमलव, एक तो है कि भाग दे करके हम लोग दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, 8 से 3 में भाग देके, लेकिन हम लोग अब यहाँ बिना भाग दिए सीखेंगे कि दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, इस रूप के हेल्प से, ठीक है। देखिए क्या रूल है, यहाँ पर अगर 3 है और 2 का पावर 3 है तो हम लोग खुद से 5 पर पावर 3 से नीचे भी, हर में भी, और 5 का पावर 3 से अंश में भी गुना कर देंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, अंश और हर में समान संख्या से गुना, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होकर उतना का उतना ही रह सकता है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, 2 का पावर m पर जितना पावर है उतना ही 5 पर लेंगे, तब हमारा ये सवाल आसान होता है। अब इसको गुना कर लेंगे, 5 पर पावर 3 का मतलब 125 होता है, और 125 गुना 3 कर लेंगे तो 5 3 15, 5 बचा गया 1, 3 2 6 1 7, 3 1 3, 375 हुआ ये। और यहाँ पर अब देखिए क्या रूल है, 2 गुना 5 पर पावर 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साथ, ठीक। अब 375 बटा 5 दूना 10 का पावर 3 हो गया, और 375 बटा 10 का पावर 3 का मतलब 1000, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो। और किसी भी संख्या में अगर ऐसा संख्या हमें मिल जाए 10, 100, 1000, 10,000, तो भाग देना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि जितना जीरो उतना डिजिट के बाद दशमलव लगा देते हैं लेफ्ट साइड। 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 5 7 3, 3 डिजिट दशमलव 0, ये हमारा दशमलव प्रसार निकल गया, जो कि शांत है। अब इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आया। तो बिना भाग दिए हम लोग आज सीखे कि किसी भी संख्या का अगर हर यानी q इस रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है,
और बिना भाग दिए ही हम लोग निकाल सकते हैं। अब दूसरे सवाल को भी हम लोग बनाते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, दूसरा संख्या है 13/125। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि जो Q है वो इस रूप का है कि नहीं। तो Q है हमारे पास 125। 125 का गुणनखंड होता है 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 का पावर 3, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 3। हो गया, जहाँ n बराबर 0 हो गया और m बराबर 3, यानी इस रूप में आ गया। और जब इस रूप में आ गया तब x का यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत होगा तो हम लोग भाग दे के नहीं निकालेंगे, हम लोग इसी के हेल्प से निकालने वाले हैं। कैसे, देखिए, 13/125 बराबर हम लोग लिखेंगे 13/5 का पावर 3, क्योंकि 125 का मतलब क्या होता है, 5 का पावर 3। 13/5 का पावर 3 यहाँ है, तो इसके साथ हम लोग 2 का पावर 3 को गुना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी रहे, 2 पर रहे कुछ भी पावर, तो 5 पर पावर उतना ही लगा के गुना करेंगे, या 5 पर पावर जितना है उतना ही हम लोग 2 पर पावर लगा गुना करते हैं, क्योंकि 5 गुना 10 ये आसानी से हो जाता है और पावर सेम ऊपर में रह जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का पावर 3 8 हो गया, 13 गुना 8 104 हो गया, और ये हो गया 2 गुना 5 पर पावर 3, और ये हो गया 104/10 पर पावर 3, और ये हो गया 104/1000। और अगर 3 जीरो आ गया इधर तो हम लोग इसको 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.104, यानी कि इसका दशमलव प्रसार भी क्या आ गया, 7। तो हम लोग आज क्या सीखे कि कोई भी परिमेय संख्या अगर p/q के रूप में है, जहाँ pq सह अभाज्य है, और q का फॉर्म अगर इस रूप का है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n का, तो हम लोग x का दशमलव प्रसार जब भी निकालेंगे वो कैसा आएगा, शांत आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।